नमस्कार, बीएस टीवी की खास पेशकश शून्यकाल में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋषभ राय। 21वीं सदी के डिजिटल छत्तीसगढ़ में जब कानून व्यवस्था और विज्ञान की बात होनी चाहिए, तब उत्तर प्रदेश में अंधविश्वास और तंत्र मंत्र का एक अलग ही सियासी सर्कस चल रहा है। हद तो तब हो गई जब बालोद में आयोजित एक सरकारी मंच से सांसद भोजराज नाग ने बाकायदा सीना ठोककर दावा कर दिया कि उन्होंने नींबू काटकर बारिश रुकवा दी। अब सवाल यह है कि जब बड़े बड़े ओहदों पर बैठे हुक्मरान ही तंत्र मंत्र के सहारे समस्याओं का हल खोजने लगेंगे, तो राज्य की वैज्ञानिक सोच का क्या होगा? आज इसी गंभीर विषय पर करेंगे चर्चा। उससे पहले देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में इन दिनों न्यायपालिका से लेकर कार्यपालिका और विधायिका तक हर जगह तंत्र मंत्र का भारी दबदबा नजर आ रहा है। बिलासपुर में हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की तस्वीर शमशान घाट में रखकर मुजरिम की जमानत के लिए काला जादू रचा गया, तो कवर्धा में प्रदेश के गृह मंत्री विजय शर्मा के बंगले के बाहर नींबू टोटके का तमाशा देखने को मिला। अब इधर सियासतदान भी अंधविश्वास को परोसने में पीछे नहीं है। JCCJ 2.0 के प्रमुख अमित जोगी अपनी मेडिकल बुलेटिन के लिए और बुरी आदतों को छोड़ने के लिए परमेश्वर को धन्यवाद दे रहे हैं। लेकिन हद तो तब हो गई जब बालोद के महतारी वंदन कार्यक्रम में कांकेर सांसद भोजराज नाग ने भरे मंच से ये शेखी बघारी कि उन्होंने बूढ़ा देव और महादेव का नाम लेकर नींबू काटा। तब जाकर बदरा थमे और बारिश रुकी। छत्तीसगढ़ में विज्ञान पर भारी पड़ गया तंत्र मंत्र, सियासत गरमाई। बिलासपुर में जज साहब की तस्वीर रखकर शमशान में काला जादू। कवर्धा में डिप्टी सीएम विजय शर्मा के बंगले के बाहर नींबू मिर्च की दस्तक। अब सबसे अलग सांसद भोजराज नाग ने किया बारिश रुकवाने का दावा। सांसद ने भरे मंच से कहा, काटा नींबू तब जाकर थमी बालोद की बारिश। कांग्रेस ने कसा करारा तंज, कहा अब नींबू कटवाकर महंगाई से दिलाएं राहत। बीजेपी विधायक अजय चंद्राकर ने भोजराज नाग का किया समर्थन। चंद्राकर बोले, हरेली और सावन में नींबू काटना लोक संस्कृति का हिस्सा। परंपरा और अंधविश्वास के बीच उलझी प्रदेश की राजनीति। अब इस पूरे मसले पर तरह तरह के तर्क सामने आने लगे हैं। अंधविश्वास उन्मूलन समिति के अध्यक्ष दिनेश मिश्र ने इस सब के खिलाफ अपना पक्ष रखा, तो वहीं विपक्षी दल कांग्रेस ने इस पूरे मामले को हाथों हाथ लेते हुए सत्ता पक्ष को आड़े हाथों लिया। कांग्रेस का कहना है बीजेपी सांसद और नेता खुलेआम अंधविश्वास की दुकान चला रहे हैं, नींबू काटकर महंगाई भी कम करवा दें। इधर बीजेपी का मानना है कि सावन और हरेली के दिनों में छत्तीसगढ़ के ग्रामीण इलाकों में नींबू काटने और टोटके करने की पुरानी लोक मान्यताएं रही हैं। इसे अंधविश्वास कहना राज्य की संस्कृति का अपमान है। हमारा जो संविधान है तो वह वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाने की सलाह देता है। हमारे संविधान का एक अंग है जिसमें लिखा है कि देश में वैज्ञानिक दृष्टिकोण बढ़ाया जाए, और जो लोग संविधान की शपथ लेकर काम करते हैं, चाहे वो राजनेता हों, सांसद हों, शासकीय कर्मचारी हों या बाकी जो भी नागरिक हैं, उन सभी को ये कोशिश करना चाहिए कि देश में अंधविश्वास ना बढ़े। क्योंकि जब जिम्मेदार पदों पर बैठे लोग, पढ़े लिखे लोग, शासकीय कर्मचारी हैं, ये लोग अगर अंधविश्वास को बढ़ाने का काम करेंगे तो जो आम जनता है, जिनके पास वास्तव में सुविधाएं नहीं हैं, वो तो भ्रम में पड़ेंगे और अंधविश्वास में पड़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी वैसे भी अंधविश्वासी है। अब ये कोरोना में ताली बजाने वाले लोग, मोमबत्ती जलाने वाले लोग तो ऐसी ही बातें करेंगे। अगर नींबू काटने से अगर पानी रुक रहा है तो फिर महंगाई रोक दे। शक्कर आज 70 रुपए किलो हो गया है, उसके लिए नींबू काटे। क्या है कि अंधविश्वास भी कह सकते हो, अपनी अपनी आस्था, अपनी अपनी पूजा परंपरा भी कह सकते हो, पर किसी व्यक्ति के लिए उसका इस्तेमाल करना ये किसी आस्था में नहीं है। जगदल बिलासपुर के संदर्भ में जो किया गया तो किसी व्यक्ति के विनाश के लिए नहीं किया जाता, वो अपनी आस्था में, अपने आराध्य के लिए जिस तरीके से करें वो स्वीकार है, हमको क्या है उसमें। कुल मिलाकर बिलासपुर में शमशान की तंत्र साधना से लेकर कवर्धा में गृह मंत्री के घर के बाहर के टोटके और अब बालोद के मंच से नींबू काटकर बारिश रोकने के दावों ने छत्तीसगढ़ की राजनीति को एक हास्यास्पद मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है। एक तरफ जहां कांग्रेस इसे 21वीं सदी में वैज्ञानिक सोच की हत्या और अंधविश्वास का बढ़ावा बता रही है, तो वहीं सत्ता पक्ष से आंचलिक संस्कृति की आड़ देकर बचाने में जुटा है। अब देखना होगा
टोटकों और नींबू के इर्द गिर्द घूमती ये छत्तीसगढ़िया सियासत जनता को विकास का कौन सा नया चश्मा पहनाती है? BSTV के लिए शिवम दुबे की रिपोर्ट। तो देखिए, रिपोर्ट आपने देखी और जिस तरीके से हम लगातार वैज्ञानिक सोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं और वहां पर अब तंत्र मंत्र की इतनी चर्चा, अपने आप में कई तरह की चर्चाएं तेज हुई हैं और सियासी पारा भी गर्माया, कई सवाल भी इस पर उठते हैं। इसी पर चर्चा करेंगे। खास पैनल हमारे साथ जुड़ गया। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से गौरी शंकर श्रीवासी जुड़ गए हैं। गौरी शंकर जी, बहुत स्वागत है आपका BSTV में। साथ ही कांग्रेस की ओर से मुख्य प्रवक्ता अमित श्रीवास्तव जुड़ गए हैं। अमित जी, बहुत स्वागत है आपका BSTV में। और हमारे साथ डॉक्टर दिनेश मिश्र जुड़े हैं, जो कि अध्यक्ष हैं विश्वास उन्मूलन समिति के। दिनेश जी, बहुत स्वागत है आपका भी। चर्चा की शुरुआत करेंगे। गौरी शंकर श्रीवासी, पहले आपके पास आऊंगा। वैज्ञानिक सोच के साथ हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं, विकास की बातें की जाती हैं, वैज्ञानिक सोच आधार होती है, लेकिन कई जगह अगर हम तंत्र मंत्र पर उलझे पड़े रहेंगे तो इसका, अगर बड़े ओहदों पर बैठे लोग इसका जिक्र करेंगे, इसका एक खराब असर भी दिखाई देता है। क्योंकि लोग तो कई वैसे ही मानते हैं जो पिछड़े इलाके के हैं, लेकिन बड़े ओहदों पर भी बैठे लोग इसका जिक्र करेंगे। अब उसे आप परंपरा का नाम दे दीजिए या कुछ कह लीजिए, लेकिन इसका असर ठीक नहीं होता है। आप इसे कैसे देखते हैं? देखिए, माननीय जो सांसद हैं भोजराज नाग जी, वो जनप्रतिनिधि पहले बाद में, पहले वो अपने समाज के बैगा हैं। छत्तीसगढ़ आदिवासी क्षेत्र है, बैगा गुनियाओं का प्रदेश है, उनकी अपनी परंपरा है। तो एक राजनीतिक कार्यक्रम में हास परिहास करते हुए उन्होंने बहुत हल्के अंदाज में इस बात को बोली, हल्के फुल्के अंदाज में बोली। उसको इस प्रकार से राजनीतिक प्रपंच बनाने की आवश्यकता नहीं है। बात नंबर 1, आदिवासियों की अपनी सनातन परंपरा रही है, उनकी अपनी व्यक्तिगत, बहुत सारे समाज की अपनी परंपरा रही है। किस आधार पे बोल रहे हैं वो अलग विषय है, लेकिन इसका राजनीतिक रूप देकर, इसका बयानबाजी करके इस मामले को बड़ा बनाने का जो प्रयास किया जा रहा है वो अलग विषय है। और मैं तो अमित श्रीवास्तव जी से ये सवाल करना चाहता हूं कि बैगा गुनियाओं से उनको हो सकता है तकलीफ होगी, पर तांत्रिकों से उनको तकलीफ नहीं है। भूपेश बघेल जी के जो राजनीतिक गुरु थे वो के श्रीवास्तव जी थे, जो तांत्रिक थे, जिनके हर हफ्ते हर महीने जाके भूपेश बघेल जी वहां पर उसलापुर में जाकर अनुष्ठान करते थे और बड़े बड़े लाइजनिंग के काम करोड़ों के उस तांत्रिक को सौंपते थे। आज वो तांत्रिक जेल में है, 2 बार गिरफ्तार हुआ है, करोड़ों रुपए की बरामदी हुई है, 420 का भी केस लगा है। वो भूपेश बघेल जी के गुरु तांत्रिक थे। के श्रीवास्तव जी कौन है इसको बता दे अमित श्रीवास्तव जी। दूसरा, इनके सरकार के जो उप मुख्यमंत्री थे TS सिंहदेव जी, सरगुजा में खोपा बैगा के यहाँ 100 बकरों की बलि दे रहे थे अपना पद बचाने के लिए। क्या ये बात गलत? अमित श्रीवास्तव जी बता दे। तो क्या ये अंधविश्वास नहीं था? ये सवाल हम पूछेंगे, ये सवाल हम पूछेंगे, लेकिन गौरी शंकर जी, क्या अजय चंद्राकर साहब ने बोल रहा है, उसको मुद्दा बना रहे हैं? ठीक है, तांत्रिक पाल रहे हैं, ये क्या था? ठीक है गौरी शंकर जी, क्या अजय चंद्राकर साहब ने उनका समर्थन नहीं किया? और दूसरा ये कि जिस तरीके से ये पूरा मामला सामने आया, क्या आप ये कहेंगे कि अंधविश्वास में नहीं पड़ना चाहिए? परंपरा की अलग चीज है, अंधविश्वास में नहीं पड़ना चाहिए? गौरी शंकर जी, मुझसे पूछ रहे हैं? जी, मैं यही कह रहा हूं कि अजय चंद्राकर साहब ने भी समर्थन किया, उसको लेकर भी कांग्रेस ने तंज कसा है। और क्या आप कहेंगे कि अंधविश्वास का समर्थन ना करें? परंपरा एक चीज हो सकती है। सर सुन लीजिए, मैं सुन लिया सवाल, मैं जवाब, आप सवाल समझ गया हूँ। मेरा साफ कहना, भारतीय जनता पार्टी किसी भी प्रकार के अंधविश्वास का समर्थन नहीं करती है। आदिवासियों की अपनी परंपरा है और उस आधार पे हल्के फुल्के अंदाज में राजनीतिक मंच से सांसद जी, अब क्या आपको मालूम है क्या कि नींबू काटने से पानी रुक जाएगा? क्या ऐसा होता है कि आप भी जानते हैं? आदिवासियों की अपनी आस्था होती है, वो बैगा भी है अपने समाज के, बोल दिया उन्होंने। ठीक है, लेकिन किसी तांत्रिक को गोद में बैठा के 420 बनाकर इस प्रदेश को बेचा नहीं गया है। नहीं, ठीक है गौरी शंकर जी, ठीक है, आपने बड़े सहज तरीके से कह दिया कि नींबू काटने से पानी नहीं रुकता है, हम और आप जानते हैं। लेकिन मैं फिर भी कहूंगा कि बहुत सारे जो पिछड़े इलाके के लोग हैं बड़ी गहरी विश्वास के साथ इन बातों में भरोसा रखते हैं, शायद उसका असर ना पड़े, इस पर भी कई सवाल थे। खैर, आपके अपने तर्क की चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। अमित जी, तमाम बातों का जिक्र वो कर रहे हैं, भूपेश बघेल जी पर भी फिर कई सवाल उठते हैं। तमाम तांत्रिक क्रियाओं का जब सहारा लिया जाता है, तमाम चीजों का जिक्र किया जाता है, तो उनका नाम भी फिर सामने आता है। देखिए, मैं तो एक ही चीज कहना चाहूंगा, गौरी शंकर जी ने कहा तो मैं उनके जवाब पहले दे देता हूं, आपका जवाब बिल्कुल दूंगा। देखिए, आस्था की बात अगर होती है तो घर तक सीमित रहती है ना, लेकिन जब
सार्वजनिक पद पे बैठे हुए, संवैधानिक पद पे बैठा हुआ व्यक्ति किसी टोटके को सार्वजनिक समाधान की तरह पेश करता है, तब वह निजी आस्था नहीं रहती गौरी शंकर जी, सार्वजनिक संदेश बन जाता है। और मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि निजी आस्था नहीं, सार्वजनिक संदेश जब बन जाता है तो संस्कृति का सम्मान हम सब करते हैं। किसी की भी संस्कृति हो, आस्था है, हमारे संविधान ने हमें अधिकार दिया है, आस्था पे विश्वास हर व्यक्ति कर सकता है जो उसकी इच्छा हो। लेकिन अंधविश्वास को विज्ञान का विकल्प नहीं बनाया जा सकता गौरी शंकर जी, ये तो आप भी मानेंगे। और मैं एक और चीज कहना चाहता हूं कि आज हमारा देश चंद्रयान भेज रहा है और मौसम की भविष्यवाणी के लिए अगर आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल हम कर रहे हैं और प्रधानमंत्री लगातार प्रमोट भी कर रहे हैं, और हम 2026 पर अगर नींबू काटकर बारिश रोकने का अगर हम बात करेंगे तो सवाल बीजेपी की आस्था का नहीं, ठीक है, भूपेश बघेल जी पर ही बोल दीजिएगा। मैंने कहा ना जी, मैं कह रहा हूं और देश की राजनीति विज्ञान और तर्क टोटके से नहीं चलेंगे, विज्ञान से चलेंगे। मैं आपके माध्यम से एक और चीज कहना चाहता हूं, बड़ी विनम्रता के साथ, आपने अच्छा टॉपिक रखा है और अभी दिनेश भैया बैठे हैं तो हम सबसे ज्यादा एक्सपर्ट वो हैं, तो निश्चित तौर पे वो सारी बातों पे प्रकाश जरूर डालेंगे। लेकिन बहुत विनम्रता के साथ मैं कहना चाहता हूं गौरी शंकर जी कि नींबू काटने से अगर बारिश का दावा रोकने वाले सांसद जी से आप ये जरूर पूछिए, जनता पूछ रही छत्तीसगढ़ की, कि महंगाई और बेरोजगारी रोकने वाला नींबू कब काटेंगे। अगर ऐसा उनको लगता है, उनका विश्वास है, आस्था है, अगर आप कह रहे हैं, तो मैं वही चीज कहना चाहता हूं, जनता भी जानना चाहती है नींबू काटने वाले सांसद जी से कि सांसद जी, हमारे को ऐसा सांसद नहीं चाहिए जो नींबू काटता हो, हमें ऐसा सांसद चाहिए जो जनता की समस्या काटता हो। ठीक है, भूपेश बघेल जी पर एक रिएक्शन। और साथ ही दूसरी बात यह कि अब क्योंकि उन्होंने जिक्र किया कि प्रैक्टिकली होकर देखें तो वो जिस समुदाय से आते हैं, जिस वर्ग से आते हैं, वहां पर कई चीजें परंपरा के तौर पर देखी जाती हैं, और उस वीडियो को देखें तो उसमें बताया गया कि बड़े हल्के फुल्के अंदाज में वो कह रहे हैं, तो बड़ी गंभीरता से इस बात को नहीं कह रहे हैं। तो क्या इस बात को लेकर क्या रिएक्शन, और भूपेश बघेल जी पर भी छोटा सा रिएक्शन दीजिएगा, फिर मैं दिनेश जी के पास आऊंगा। देखिए, जनता को चमत्कार नहीं समाधान चाहिए, जो कि भाजपा नहीं दे पा रही है। और मैं वही तो कहना चाहता हूं कि क्या जनप्रतिनिधि जो है, जनप्रतिनिधियों की जिम्मेदारी जो है वैज्ञानिक सोच को मजबूत करना नहीं होती क्या? विज्ञान, और मैं आपको बता दूं कि संविधान की हमें भावना जो है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण की संविधान अनुच्छेद 51A(h) में नागरिक का कर्तव्य बताया गया कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवता और जांच और सुधार की भावना को सब विकसित करना चाहिए, ना कि अंधविश्वास को। अभी दिनेश भैया बैठे, वो सारी चीजों को बताएंगे। और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट तब हो जाता है जब छत्तीसगढ़ में टोनी प्रताड़ना और अंधविश्वास से जुड़े अपराधों को रोकने के लिए कानून मौजूद है। और 2025 से इसी सांसद के नींबू काटने संबंधी बयान को लेकर विवाद भी हुआ था। तो मैं वही कह रहा हूं, जैसे अभी गौरी शंकर जी ने कहा कि ये आस्था का विषय है कि किसको कहां मंदिर जाना है, किसको कहां जाना है। अभी आपने कहा आदरणीय भूपेश बघेल जी के विषय में, तो बीजेपी तो लगातार यही तो काम करती है कि जब उनके ऊपर कुछ बात आती है तो कांग्रेस के नेताओं को डेंट करना, उनकी इमेज को टर्निश करना। अरे आप प्रमाण दीजिए ना गौरी शंकर जी, सिर्फ आके चैनल पे ये कह देना, आरोप लगा देना, ये हो गया, वो हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। जनता सारी चीजों को समझती है साहब कि ये डबल इंजन की सरकार में डबल रिलीफ की उम्मीद किए थे, डबल ट्रबल में जनता है, और अब तो दिग्भ्रमित कर रहे हैं इनके सांसद। ठीक है, आपके अपने तरीके में आऊंगा गौरी शंकर जी के पास। से पहले दिनेश जी, आप इस पूरी तस्वीरों को कैसे देखते हैं? निश्चित तौर पर जहां अंधविश्वास होता है देश में, इन अंधविश्वासों के चलते कई बार लोग अपनी जान गंवा बैठते हैं, बड़े बुरे मसलों में फंस जाते हैं, तो आपकी जो समिति है बहुत अच्छा काम कई बार करती नजर आती है। आप इस मसले को कैसे देखेंगे? क्योंकि यहां पर पारंपरिक दृष्टि की बात भी है, छत्तीसगढ़ में बहुत सारी परंपराएं हैं, लोक संस्कृति है, उनका हवाला कई बार दिया जाता है। हालांकि अभी आप सांसद को देखेंगे तो सांसद जी जो है बड़े हल्के फुल्के अंदाज में कहते नजर आ रहे हैं। अब प्रैक्टिकली जो लोग जो उनसे जुड़े हैं उनको समझाने के साथ कह दिया हो, ऐसा एक मजाक मूड में कह दिया हो, लेकिन दूसरा इसका असर भी बहुत पड़ता है। अगर बड़े ओहदे पर बैठे लोग जब कुछ बात कहते हैं तो शायद बहुत सारे लोग हैं बड़े भरोसे के साथ फॉलो भी करते हैं। आप इसे कैसे देखते हैं? क्योंकि पॉलिटिकली अलग तर्क है, आप क्या मानते हैं? देखिए, आज जो आपने तीनों घटनाएं जो बताई, एक बिलासपुर के हाईकोर्ट के जज वाला जो मामला है कि उनकी फोटो पर लोग नींबू रख करके तंत्र मंत्र करके जमानत प्राप्त करने की कोशिश कर रहे थे, तो यह भी नहीं हो सकता कि अगर आप फोटो पे तंत्र मंत्र करके नींबू काटेंगे जमानत हो जाए। दूसरा जो कवर्धा का है कि जो गृह मंत्री जी हैं उनके बंगले के बाहर लोग नींबू काट रहे थे, वो भी बिल्कुल बात गलत है। तो ये दोनों बातें गलत। और इसके साथ में तीसरी बात है कि भाई अगर कोई ऐसा कहता है, चाहे वो हल्के फुल्की बात कहे कि भाई नींबू काट के मैंने पानी रोका है, तो उस पे एक
अगर कोई व्यक्ति संवैधानिक पद पर रहता है, अगर कोई लोगों के वोटों से जीतता है, तो मैं आपको बता दूं कि मेरा कांकेर और बस्तर और बहुत जगह जाना होता है, ओरछा भी गया हूं मैं कई बार, और वहां पर बहुत सारे लोग हैं, वे बहुत सुविधाओं के अभाव में और सिर्फ बगाओं के भरोसे ही रहते हैं, और कई बार उसके कारण वहां टूनी पिताड़ने की बहुत सारी घटनाएं होती हैं। अभी एक परसों का मामला है, सरायपाली के पास में एक महिला को जादू टोने के शक में, तंत्र मंत्र करके नींबू काटने के शक में उसको गांव से मार के भगा दिया गया, उसका सामाजिक बहिष्कार कर दिया गया, और वह महिला अभी पिथौरा में रह रही है। तो यह जो घटनाएं हैं, इसमें हम चूंकि जो लोग बड़े लोग हैं, जो बड़े नेता हैं, राजनेता हैं, जो बड़े पद पर लोग हैं, उनसे लोग एक उम्मीद रखते हैं, उनको लगता है कि भाई ये हमारी रक्षा करेंगे, ये हमको सही रास्ता बताएंगे और मार्गदर्शन करेंगे, तो इसकी उम्मीद से करते हैं। आज गौरी भाई ने एक बहुत अच्छी बात कही कि ये हर आदमी जानता है कि नींबू से बारिश नहीं रुक सकती है। बिल्कुल, ये तो उनने जो कहा है बहुत ही खुले दिल से कहा है, और मैं इस बात का समर्थन करता हूं कि हम सब मानते हैं कि नींबू से बारिश नहीं रुक सकती, और अगर रुक सकती होती तो अभी असम में जहां बाढ़ है वहां पर बहुत सारे नींबू भेज दिए जाएं और बारिश को रोकने के लिए। तो अगर इन सब चीजों से, चमत्कारों से अगर किसी भी देश की या प्रदेश की समस्या हल होती, तो अभी देखिए मुख्यमंत्री जी ने अभी अनेक जिलों में नए मेडिकल कॉलेज खोलने की बात कही है, क्योंकि सबको मालूम है, स्वास्थ्य मंत्री को मालूम है कि भाई किसी चमत्कार से जो कोई व्यक्ति ठीक नहीं हो सकता है। अलग अलग जिलों पे सुविधाएं दी जा रही हैं, एआई के लिए ट्रेनिंग दी जा रही है, सभी जगह बीसीए के कोर्स खुल रहे हैं, पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था की जा रही है, नए कॉलेज खोले जा रहे हैं। वो इसलिए खोले जा रहे हैं कि सबको मालूम है यह चीज कि कोई भी व्यक्ति चमत्कार से किसी समस्या को दूर नहीं कर सकता। नहीं, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि हम बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि कई जो पिछड़े क्षेत्र हैं, हम तो जितने जल्दी उन पिछड़े क्षेत्रों में आगे बढ़कर विज्ञान को अपनाएं और बेहतर तरीके से हम आगे बढ़े, वो ज्यादा बेहतर होगा। ठीक आप कह रहे हैं। गौरी शंकर जी, मैं आपके पास आऊंगा, आपने महत्वपूर्ण बातों को समझाया दिनेश जी, लेकिन गौरी शंकर जी, अब परंपराओं का नाम देकर भी अगर तमाम बातों का जिक्र किया जाए, अगर उन तस्वीरों को छोड़कर अगर कोई उन तस्वीरों को, शब्दों को सुना जाए, तो यही दिखाई देगा कि इन शब्दों का उपयोग भी आप देखिए ना, अगर कोई समझे इस बात को कि नींबू काटकर बारिश रोक देना, या फिर जो पुराना मामला सामने आया था बिलासपुर से, ये भी ठीक उन्होंने दिनेश जी ने बताया कि ना तो कोई तंत्र क्रिया से कोई फैसले बदले जा सकते हैं। अब लोग मानते हैं, और आप भी जानते हैं भली बात, कई लोग इसके पीछे अपना घर परिवार तबाह कर लेते हैं, कई लोग जान गंवा बैठते हैं। तो इन चीजों का खुलकर विरोध क्यों नहीं, और इन चीजों को छोड़कर जितनी जल्दी में आगे बढ़ें वो समाज के लिए बेटर है, क्योंकि लगातार हम वैज्ञानिक के नजरिए से आगे बढ़ रहे हैं। वहां तक कांग्रेस की बात है, भूपेश बघेल जी की बात है, अमित जी कह रहे हैं कि कोई प्रमाण हो तो वो बताइएगा। भाई देखिए, एक बस्तर का पिछड़ा आदिवासी व्यक्ति, गरीब परिवार का, अगर सार्वजनिक मंच से एक व्यंग्यात्मक तौर पे बात बोल दिया, उसको लेकर अंधविश्वास, ज्ञान विज्ञान की बातें क्यों हो रही है? इनके जो मंत्री थे अमित श्रीवास्तव जी के परम ज्ञानी, सजा याफ्ता जो जेल काट के आए हैं, कवासी लखमा जी कहते थे कि शराब पीने से तो पेट का सब दर्द ठीक हो जाता है, दवा मत लीजिए, शराब पीजिए, प्रमाणित है, इसको कोई नकार नहीं सकता। दिनेश शर्मा जी इतने बड़े हमारे प्रदेश के चिकित्सक, उन्होंने भी सुना इस बयान को, तो भी कुछ ना कुछ हल्के फुल्के अंदाज में कुछ जो बयान देते थे, तो क्या उसको सही माना जाए? बात नंबर एक। दूसरा, मेरा साफ कहना है कि नाग साहब जो सांसद जी तो बस्तर के हैं, शहर के पढ़े लिखे लोग जब 101 बकरे की बलि देते होंगे खोपा बैगा के आश्रम में, सरगुजा में जाकर कि मैं उप मुख्यमंत्री से, मंत्री से सीएम बन जाऊं, उसको क्या बोलेंगे आप? अमित श्रीवास्तव जी बोलेंगे आंकड़ा दीजिए, मैं आंकड़ा दे रहा हूं भाई। भूपेश बघेल जी उसलापुर कितने बार जाते थे, के श्रीवास्तव तांत्रिक क्या तंत्र क्रिया करवाते थे। इनकी तो श्रृंखला चंद्रा स्वामी से लेकर इंदिरा गांधी के समय धीरेन्द्र ब्रह्मचारी से लेकर तमाम प्रकार के बाबाओं के साथ में क्या गठबंधन था। गौरी शंकर लोग थे ना भाई। लेकिन गौरी शंकर जी, शायद ये बहुत महत्वपूर्ण बात आप कह रहे हैं, लेकिन यहीं से क्या ये समझना भी जरूरी है, खास गुर्गे थे, क्या इस चीज को कोई नकारेगा? एक आदिवासी, सुनिए ना सर, एक आदिवासी सांसद बोल दिया, उसको इतना बड़ा मुद्दा, और के श्रीवास्तव जैसे आदमी को गोद में बैठाकर दलाली करवाना, 200, 300, 400 करोड़ का जो आरोपी है, 420 का आरोपी है, वो मुख्यमंत्री का खास आदमी, और मुख्यमंत्री हर हफ्ते हर महीने वहां जाकर तंत्र क्रिया करवा रहा, सही था। दोनों बातें कितनी अलग है देखिए। और वे बोरा प्रमाण दीजिए, मुख्यमंत्री का जो प्रोटोकॉल होता है ना अमित जी, उसका सारा रिपोर्ट आता है कि कहां जाता मुख्यमंत्री हर मिनट हर सेकंड में, पूरा प्रदेश जानता है के श्रीवास्तव किसका आदमी था। इसलिए आज उसका सार्वजनिक स्वीकार कीजिए, जवाब दीजिएगा, रिएक्शन दीजिएगा। उसलापुर जाते थे, टीएस सिंहदेव जी 101 बकरे की बलि दिए थे, ये तो सारी चीजें पेपर में आई है, चला है सारा चीज। पूछ लीजिए दिनेश शर्मा जी, मैं झूठ बोल रहा हूँ, दिनेश शर्मा जी पूछ लीजिए क्या बात है। ठीक है, अमित जी बोलेंगे, अमित जी बताएंगे। गौरी शंकर जी, देखिए
क्या होता है, देखिए यही इनका दोहरा चरित्र है। अभी इन्होंने कहा कवासी लखमा जी की बात को, तो क्या उस समय गौरी शंकर जी डिबेट में नहीं बैठे थे? तब भी डिबेट हुई थी। तो फिर इतना उत्तेजित क्यों होना और क्यों दूसरे तरफ डाइवर्ट करना? मैं तो वही चीज कह रहा हूं कि गौरी शंकर जी निजी आस्था हो सकती है किसी भी व्यक्ति की, अच्छे व्यक्ति हो सकते हैं, ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, लोग पसंद करते होंगे तभी सांसद बने। लेकिन मैं कहना चाहता हूं किसी व्यक्ति की निजी आस्था उसका अधिकार हो सकता है कानून के अधिकार से, लेकिन जब एक निर्वाचित सांसद सार्वजनिक मन से नींबू काटने का दावा करके बारिश रुक जाएगी अगर कहेगा, तो सवाल तो उठेगा। और जनता विज्ञान की ओर ले जा रही है या अंधविश्वास की ओर आप उसको ले जा रहे हैं, ये भी बताना पड़ेगा। और मैं तो कहना चाहता हूं कि अगर इतना विश्वास आपको है कि नींबू काटने से बारिश रुक जाएगी, तो महंगाई भी कम करवा दीजिए नींबू कटवा के, लोगों को रोजगार भी दिलवा दीजिए, किसानों की आय दुगनी भी कर दीजिए, पेट्रोल डीजल के दाम भी कम करवा दीजिए, सरकारी स्कूल की हालत ठीक करवा दीजिए, और कम से कम छत्तीसगढ़ में जो कानून व्यवस्था लचर हो गई है वो ठीक करवा दीजिए। अगर आपको इतना विश्वास है, तो आपके सांसदों को इतना विश्वास है, भाजपा को इतना विश्वास है, तो निश्चित तौर पे गौरी शंकर जी करवा दीजिए। लेकिन मैं फिर आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं देना चाहिए, विज्ञान पे बात करना चाहिए। और मैंने जैसा कहा कि आज हम लोग को शायद ज्यादा नहीं बोलना चाहिए, इसलिए कि दिनेश भैया बैठे, दिनेश भैया हम सबसे ज्यादा इसमें एक्सपर्टीज है, वो हमसे सबसे ज्यादा बेहतर जानते हैं। लेकिन गौरी शंकर जी बात याद रखिएगा, अभी आप कह रहे थे कि मुख्यमंत्री जी का प्रोटोकॉल होता है। गौरी शंकर जी विश्वास रखिए, 3 मुख्यमंत्री के साथ हम लोग भी बहुत रहे हैं। चलिए ठीक है, आपके पास अपने तर्क हैं, उनके पास अपने तर्क हैं। डॉक्टर दिनेश मिश्र जी, सीधा अगर मुद्दे पर आए तो जो बातें अभी सांसद साहब ने कही, क्या उनसे आपको दिखाई देता है कि उनसे एक ऐसा प्रभाव पड़ता हो जिससे लोग अंधविश्वास की ओर बढ़े? क्योंकि गौरी शंकर जी के अपने तर्क हैं, अगर आप कहेंगे तो आपको क्या लगता है, क्या वाकई में उस तरह का ये बयान था जिससे चीजों का असर पड़ता है और लोग अंधविश्वास की ओर जाएंगे? देखिए, मीडिया में जो भी बातें सामने आती हैं इस प्रकार की किसी भी घटना की, चाहे वो छत्तीसगढ़ से हो, दिल्ली से हो या कहीं से भी हो, कि अगर कोई व्यक्ति इस प्रकार की बातों को प्रचारित करता है तो उसमें बहुत सारे लोग जो पेपर पढ़ते हैं, आजकल तो व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़े हैं और मीडिया के अलग अलग क्षेत्रों से जुड़े हैं, वो पढ़ते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि भाई यह व्यक्ति जब ऐसी बात करे उसमें कुछ हो सकता है, कुछ ना कुछ सच्चाई हो। क्योंकि गौरी शंकर जी समझ रहे हैं, लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो बहुत सारी चीजों को नहीं समझते हैं। बहुत सारे गाँव के लोगों के हाथ में अभी भी मोबाइल है, वो तर्क करने नहीं जानते हैं तो समझते हैं। लेकिन किसी भी प्रकार की जो बलि प्रथा हो रही है, किसी प्रकार का भी तांत्रिक है, चाहे वो किसी भी राजनेता करे, कोई भी करे, वो हमारे देश के वैज्ञानिक दृष्टिकोण के प्रचार प्रसार में बाधक है और यह हमारे संविधान के खिलाफ है। क्योंकि हमारा संविधान यह कहता है कि हर व्यक्ति में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास होना चाहिए। हमारी सरकार यह काम करती है, हमारे इसमें लगातार देखिए विज्ञान दिवस मनाया जाता है, बहुत सारी बातें होती हैं, बच्चों को बाकायदा विज्ञान के मॉडल बताए जाते हैं, उनको बताया जाता है भाई चमत्कार से कुछ नहीं होता, देखो छोटी छोटी चीजें हैं, उसकी जानकारी होना चाहिए। तो उसमें हमें ऐसे बयानों से बचने की जरूरत है। और इस पे लोगों को मतलब इसमें तो मेरे दोनों मित्र बैठे हैं और साथ ही जो भी लोग ऐसे बयानबाजी करते हैं उनको ऐसे बयानों से बचना चाहिए। लोगों की समस्याओं पर एक सही समय पूरा हो रहा है, चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे, लेकिन दिनेश जी आपने, ताकि हमारा एक देश है वो अच्छा विकसित देश बने, एक राष्ट्र बने। बिल्कुल दिनेश जी, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण बातों का आपने जिक्र किया और कई बार कितनी घातक सिद्ध हो जाती है शायद जो लोग देखते हैं उनको अंदाजा भी है। लेकिन समस्या क्या है दिनेश जी कि कांग्रेस पर उनके नेताओं के बारे में सवाल आएगा तो प्रमाण मांगे जाएंगे या उनके अलग तर्क हो जाएंगे। बीजेपी के पास जाएगा तो उनके अपने तर्क होंगे, डिफेंड किया जाएगा कि यहां ऐसा नहीं है, अंधविश्वास नहीं है। लेकिन खुलकर एक साथ सबके लिए कोई विरोध नहीं करता कि कोई भी हो विरोध इसका होना चाहिए, क्योंकि वैज्ञानिक अगर सोच आगे बढ़ रहे हैं, उसके साथ तर्कों के साथ आगे बढ़ रहे हैं, तो इसका खुलकर विरोध मुझे लगता है कई बार नहीं हो पाता है, जिसका असर भी हम देखते हैं कि घटना देखने को मिलती है। गौरी शंकर जी, क्या जो बातें देखने को मिल रही हैं, अब आपने कहा कि कांग्रेस के तमाम नेता थे, ठीक है उनके नेता थे, कई चीजों में अगर इन्वॉल्व हैं, तो अगर आप उनको कह रहे हैं कि अंधविश्वास में जुड़े हैं, वो अंधविश्वास है, तो फिर कोई भी अगर ऐसी बात करे तो भूल जाइए क्या बीजेपी का, कांग्रेस का, कोई अन्य दल से, सबके लिए एक चीज होनी चाहिए, अंधविश्वास की जगह नहीं होनी चाहिए। तो क्या आप खुलकर इसका विरोध करेंगे? प्रथम वर्जन में राय साहब इस बात को मैंने इंगित किया था, रेखांकित किया था कि अंधविश्वास का हम समर्थन नहीं करते हैं और नींबू काटने से पानी रुक जाए ऐसा होता ही नहीं है, ये संभव नहीं। और आदिवासी लोग अपने आस्था का आधार पर बोल देते हैं, बहुत सारे इनके नेता ही बोलते हैं, आदिवासी क्षेत्र में अपनी उनकी परंपरा, उन लोगों को लगता है भाई ऐसा करने से आज पानी रुक जाएगा। एक मंच पे मुख्यमंत्री जी के सामने एक आदिवासी मुख्यमंत्री है, गए हैं, तो देखकर उस साहब उन्होंने बोल दिया कि भाई मैं नींबू काटा था इसलिए आ गया, पानी रुक गया करके। ये बहुत ही छोटा सा हल्का सा बयान है, हल्का फुल्का व्यंग्यात्मक बयान है, इसको लेकर इतना ज्यादा हवा बना देना और इसको अंधविश्वास ज्ञान विज्ञान से जोड़कर प्रचारित करना, ये बहुत ही अपने आप में अजीब गरीब बात है। वो भी वो लोग कर रहे हैं
क्या है ना गौरी शंकर जी, अभी आपने भी कहा और जो दिनेश जी ने कहा कि हमारे आपके लिए बहुत सामान्य बयान है, लेकिन कई लोग जो मानते हैं, जो भरोसा करते हैं बड़ी विश्वास के साथ, उनके लिए कई बार समस्या हो जाती है। डॉक्टर साहब कहे तो मैं स्वीकार कर रहा हूं उस बात को, हम समर्थन नहीं करते हैं। चलिए ठीक है, देखिए यहाँ पर आपके अपने अपने तर्क हैं। अमित जी कुछ कहना चाह रहे हैं? अमित जी 10 सेकंड में बात करिएगा, समय पूरा हो गया है। जी मैं 10 सेकंड में कंप्लीट कर लूंगा कि चांद तक पहुंच गया देश, विज्ञान ने बढ़ाया मान, लेकिन सत्ता के कुछ लोग दे रहे टोटके का ज्ञान। जनता को चाहिए रोजगार, शिक्षा और सम्मान, नींबू नहीं चाहिए सरकार से काम का प्रमाण। बस चलिए ठीक है, आपने अपनी बातें रख दी इस पूरी चंद शब्दों के साथ, लेकिन बनाइए अपना भाईजान। जी ठीक है, आपके अपने तर्क, लेकिन चर्चा यहाँ पर हो रही है कई बार जिन चीजों को लेकर हम देखते हैं कि अगर ऐसी स्थिति है तो उसका विरोध होना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि कई लोग ऐसे पिछड़े इलाकों में हैं जो बड़े गंभीरता से भुगतते हैं। चर्चा और सकती है, समय इतना ही आपको रोक रहा हूँ। अमित जी फिलहाल बहुत शुक्रिया आप सभी का चर्चा में शामिल होने के लिए। अमित जी आपका शुक्रिया, दिनेश जी आपका शुक्रिया, गौरीशंकर जी आपका शुक्रिया। कुल मिलाकर छत्तीसगढ़ में इस पूरे मसले को लेकर सियासी पारा गर्मा गया है, लेकिन इन चीजों का, अंधविश्वास का अगर विरोध खुलकर होगा तो शायद इसका असर भी आगे दिखाई देगा, लेकिन कई बार अगर डिफेंड को किया जाए तो इसका नकारात्मक परिणाम भी देखने को मिल जाते हैं। फिलहाल के लिए शून्यकाल में इतना ही। देश प्रदेश के लिए और भी खबरों के लिए देखते रहिए BSTV। नमस्कार।